चूड़ी बनाने का आगाज़ जो है सलीका सैंड है और केमिकल की मदद से भट्टियों में डाली जाती है। उसके बाद इसको पिघलाया जाता है, फिर उसके बाद कारीगर हजरात जो है भट्टी से ये निकालते हैं और उसके बाद ये प्रोसीजर होते हुए यहाँ आता है, फिर उधर कलर लगता है, फिर यहाँ से आगे जाता है, आगे से फिर वो वहाँ जाता है, वहाँ जाके ये लच्छे। ये क्या हो रहा है? ये क्या बन रहा है? ये लोम बन रही है, लोम कहते हैं इसको पिघला के कांच और इसको मेल्ट होने के बाद यहाँ पिघलाते हैं उसको और फिर उसके बाद लोम बनाते हैं। अच्छा, पहले पिघलाया, लोम बनी, फिर उस प्रोसेस सेकंड प्रोसेस ये है सर, ये अंदर जाती है, फिर उसके बाद इसको गर्म करते हैं, फिर ये आगे प्रोसेस में जाके वो तार वाले के पास जाती है, फिर इससे बन के चूड़ियों का लच्छा बाहर आ जाता है। इसके अंदर जो डिजाइनिंग होती है, खासकर ये लाइन जो आ रही है, वो उसका क्या प्रोसेस? उसके लिए अलग कोई भट्टी होती है? जी, उसके लिए अलग भट्टी है। वो जो आप देख के आए हैं ना पीछे, वो भट्टियाँ हैं, उसमें डिजाइनिंग होती है। जो कलर की हमारे पास जो ग्राहक डिमांड करता है, लाल, येलो, ब्लू, जो भी डिमांड करता है हम उसको बना के दे देते हैं और फिर वो लोग ले जाके इसको बनाते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। पूरे पाकिस्तान में नाज़रीन सप्लाई होती है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर तो आप मेरे साथ आप ये देखें, लोम बनने के बाद जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे प्रॉपर काम हो रहा है और लोम बनाने के बाद जो दूसरा प्रोसेस, ये भट्टी एक बनी हुई है, फिर चीज़ें शफल होती हैं। शफल होने के बाद इस प्रोसेस में पहुँचती है। यहाँ पे अंदर एक, आपको मैं बताऊँ तो प्रॉपर एक सांचा बना हुआ है जिसके तहत एक साइज़ में चूड़ी बनती रहती है और चूड़ी बनने के बाद फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये नीचे ये भाई जो है मेरा कप में इस वक्त ये डाल रहे हैं ये चूड़ियाँ, इनके हाथ में एक रॉड है, उस रॉड के ज़रिए ये चूड़ियों को यहाँ पर डाल रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस है। फैक्ट्री का मनाजिर है, हैदराबाद में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ ये रहती है कि चूड़ियाँ मुल्क भर में जाने के लिए, और ख़ासकर जब हम बड़े ज़ख़ीर की बात करते हैं तो इस पूरे खत्ते में भी ये चूड़ियों की जो सप्लाई है वो रहती है। हैदराबाद में ये चूड़ी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो बनाई जाती है, इसके बाद बाज़ारों में जाती है। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपका मेज़बान एक बार फिर आपसे मुलाकात करेगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।